Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this video where we will be discussing a very important concept on democracy, right? And ये देखिए वीडियो होने वाली है एज अ डेमो टू द फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एंड वी आर स्टार्टिंग अ फाउंडेशन कोर्स फॉर द PSIR ऑप्शनल ऑन 23rd जून 2025 से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो ये उसी का ही एक पार्ट होने वाली है. एंड आज देखिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, PSIR ऑप्शनल का, जिसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? सो सिंपली इफ यू वांट टू स्टडी PSIR ऑप्शनल राइट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम मी, तो यू आर मोस्ट वेलकम. सिंपली आप एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पे जाके यू विल सी दिस PSIR ऑप्शनल का कोर्स. वहाँ पे जाके आप सिंपली एनरोल कर सकते हैं. चलिए, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द क्लास. एंड आज देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, विल बी स्टडिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी. एंड डेमोक्रेसी में भी जो हम लोग बात करेंगे, राइट, वी विल बी स्टडिंग द इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है. बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ एनी टॉपिक, राइट, तो मेरी देखिए जो पेडागॉगी है वो बेस्ड होती है कि सबसे पहले वो टॉपिक कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस का है, कहाँ से ये उठाया गया है. क्या हम रैंडमली कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है. वी आर डिस्कसिंग पेपर नंबर 1 पार्ट ए में से. अगर आप 6 टॉपिक देखेंगे तो इसमें कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आती है, राइट. अब बहुत सारी कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट. उसमें से एक थ्योरी होती है आपकी इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है और यही हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट. तो ये चीज आप समझिए कि क्या है, कैसे है, ये हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया. डन. कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी, इलीटिस्ट थ्योरी हम डिस्कस करें. कहाँ से उठाया ये, क्योंकि देखिए हम लोग सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए बिल्कुल सटीक कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट. वी आर नॉट हियर टू डू सम काइंड ऑफ PhD एंड रिसर्च वर्क वगैरह, नहीं. हमें बहुत सटीक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट. और वही हम यहाँ पे करेंगे. डोंट वरी, इस पर्टिकुलर सीरीज अब जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख पाओगे कि एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कैसे करोगे. आज ये एक पार्ट 1 होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो, राइट. So let's begin with the very, you can say, first concept which is also called as the elitist theory of democracy. अब देखिए elitist theory of democracy क्या बात करती है, ठीक है. तो देखिए सबसे पहली बात हमने डेमोक्रेसी को सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करना चाहूँ तो डेमोक्रेसी क्या होती है? यू ऑल नो इट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ द पीपल, है ना. एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे, राइट, द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, वाया वोटिंग, एंड देन उसके बाद दे रूल. इस तरीके से होती है ना, राइट. सो व्हाट इज दिस इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी? तो इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एक कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है जो ये बात कहती है कि सर जी, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ रूल ऑफ इलीट्स. अ रूल ऑफ इलीट यानी रियल पावर जो डेमोक्रेसी में होती है, जो आप कह रहे हो पीपल्स गवर्नमेंट, राइट, है ना. यही तो हम पढ़ते हैं कि भैया पीपल्स गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी. इलीटिस्ट थ्योरी कहती है नहीं सर, ठीक है, रियल पावर इन एनी डेमोक्रेसी, राइट, इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू स्मॉल प्रिविलेज्ड इलीट्स. एज इट इज ए डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, राइट. अभी हम बात करेंगे इलीट. अभी हम बात करेंगे द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम इलीट. इलीट से ही है इलीटिस्ट. अब क्या है, कैसे है ये इलीट, सब हम डिस्कस करेंगे, राइट. कौन से इलीट होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे इलीट बन सकते हैं, सब बात करेंगे, डोंट वरी. बट पहले कॉन्सेप्ट को समझो. कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है. ये कहता है सर डेमोक्रेसी में, राइट, रियल पावर, ठीक है, जो होती है वो कुछ फ्यू लोगों के हाथ में होती है और उन्हीं को ही हम इलीट्स बोलते हैं,
राइट तो मैंने बोला सर बट डेमोक्रेसी में तो हमने सुना है इट इज द पीपल्स गवर्नमेंट, मासेस के पास पावर होती है। तो ये कहते हैं ना, जो ये आप सोच रहे हो कि मासेस के पास होती है पावर, ये केवल एक मिथ है, ये केवल एक मिथ है। राइट, दिस इज एन इल्यूजन, दिस इज एन इल्यूजन। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से दीज स्कॉलर्स जो ये थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इनका मानना है कि सर देखो डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता, डेमोक्रेसी में जो कंपटीशन होता है वो हमेशा इलीट 1 वर्सेस इलीट 2 होता है। एंड लोग जो होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं। लोग भाई मस्त रहते हैं, ठीक है, लोग रिसीवर्स हैं, लोग कभी एज सच डायरेक्ट रूल नहीं करते। राइट, ठीक है। डेमोक्रेसी हमेशा एक कंपटीशन है बिटवीन इलीट्स, इलीट्स के बीच में ही पावर शेयरिंग हो रही होगी, है ना। सो दो इट अपीयर्स, ठीक है, कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पीपल ने पार्टिसिपेट करा है, दैट इज नॉट इन ट्रू सेंस। ठीक है, राइट, दैट इज नॉट इन ट्रू सेंस। लोग एक्चुअली में कभी भी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है डेमोक्रेसी में, रियलिटी में। ठीक है, राइट। इनका मानना है क्या कि डेमोक्रेसी में जो ये पार्टिसिपेशन है जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ इलेक्शंस है ना। और ये जितने भी आप देखोगे थिंकर्स है, इनसे अगर पूछो ना डेमोक्रेसी क्या है, मैंने पूछा डेमोक्रेसी क्या है, तो ये बोलेंगे कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट अ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। राइट, इट इज नथिंग बट अ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, है ना। ठीक है, डेमोक्रेसी बस यही है, इट इज वेरी सिंबॉलिक, इट इज वेरी सिंबॉलिक। जो आप डेमोक्रेसी कहते हो ना, बड़ी बड़ी बातें जो फिलोसफर्स करके गए थे कि भाई डेमोक्रेसी में तो रियल पावर्स लाइज विद द पीपल, ठीक है, डेमोक्रेसी में तो डिग्निटी एंश्योर्ड होती है, डेमोक्रेसी तो रूल ऑफ मासेस होती है, डेमोक्रेसी में तो आप ऐसे सुना होगा माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन होता है एंड व्हाट नॉट। ठीक है, राइट, इस तरीके का आप लोगों ने फिलोसफिकल, ठीक है, आर्ग्यूमेंट सुने होंगे। एक्चुअली ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ना। एलिटिस्ट कहते हैं कुछ नहीं भाई, ये सब all this is rubbish. Democracy simply means rule of elites. Democracy simply means elections. Simple. Yani for them democracy is nothing but a procedure of election. Procedure of elections. And यहाँ elections में क्या होता है, लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, बट सर लग रहा है तो मैं कर रहे हैं, एक्चुअली में उनके हाथ में कभी पावर नहीं आएगी। इलेक्शंस टू चूज एलीट्स, टू चूज एलीट्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। एलीट्स आर इलेक्टेड, नॉट कॉमन मैन। कॉमन मैन इलेक्ट नहीं होता। तो लोग आए, बस एक एलीट को चुन के चले गए। अब इतनी बार सर आपने एलीट एलीट बोल दिया, ठीक है, राइट, कौन है ये एलीट, क्या है ये एलीट, ये तो बताओ। ठीक है, तो देखिए इलीट के बारे में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। ठीक है, दैट इलीट्स आर जनरली वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ, यू कैन से पीपल। सबसे पहली बात, ये कम होते हैं, राइट। देन ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, इनके पास ना डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर होती है, राइट। आप ऐसे कह सकते हो वेल्थ होती है, स्टेटस होता है, कुछ ऐसी स्किल होती है, राइट, लीडरशिप स्किल्स होती है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली जो मासेस है, जो भीड़ है, राइट, इससे क्या हो जाते हैं, इससे ये लोग अलग हो जाते हैं, राइट, इससे ये लोग अलग हो जाते हैं। आपने कभी एक चीज देखी है, ठीक है, राइट, आप यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने एक डायग्राम डाला है, इससे आप समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो, इसमें सपोज करो ये लीडर है हमारा, ठीक है, राइट, जो सो कॉल्ड एज एलीट, और मासेस देखो ऑटोमेटिकली नीचे, है ना। ठीक है, तो यहां पे, राइट, द सो कॉल्ड एज, ठीक है, राइट, द रूलर्स, दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग, यू कैन से डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ, अनइक्वल अमाउंट ऑफ पावर, जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती है, राइट।
दे हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम काइंड ऑफ ऐसी स्किल जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, राइट। एंड ये चीज आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, इन एवरी सोसाइटी। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इन एवरी सोसाइटी एक थिंकर है जो इस पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट करता है, कॉल्ड एज मॉस्का। इनका मानना है that every society is ruled by a minority elite over the majority of the masses, right? इनका स्टेटमेंट है, in all societies two classes of people appear, the rulers and the ruled. The rulers are the elites and are always in minority. Some few people they are ruling, ठीक, और वही डेमोक्रेसी है, वही डेमोक्रेसी है, the rule of handful elites, right? The rule of handful elites. अब इन elites के बाद हमने देखा कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर एंजॉय कर रहे होते, स्टेटस होता है, यू वुड हैव सीन, ठीक है। अभी आप खुद देख सकते हो, ठीक है। इवन आप इंडिपेंडेंस के जितने भी आप लीडर्स वगैरह देख लो, नेहरू, राइट, एक्सेट्रा, दे ऑल, नेहरू जी एक्सेट्रा, दे ऑल बिलोंग टू अ वेरी हाई क्लास फैमिली, है ना, ठीक है, राइट। तो वेल्थ होता है, स्टेटस होता है, स्किल होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का अभी हम बात करेंगे, ठीक है, फाइन। बट एक और ऐसी इंपॉर्टेंट ना इनके पास आप ऐसे कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से ये लोग आसानी से रूल कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी। क्या होता है स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी? स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी बेसिकली कुछ नहीं है कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है ना, ठीक है, सो यू आर एबल टू क्विकली अडेप्ट। अगर पॉलिटिक्स चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो गई, कल्चर चेंज हो गई, तो क्या आप अपनी पावर को बचाने के लिए चेंज कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, राइट। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, राइट। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर हो गई, बट यू विल सी, ठीक है, दैट दीज पीपल दे आर एबल टू अडेप्ट। और ऐसे होते ना कुछ लोग, ठीक है, इस इलेक्शन से पहले उस पार्टी में जीत के वहां जीत गए, फिर उन्हें पता चले इस पार्टी में जा रहे हैं, उधर जाके वहां जीत गए, है ना। यू विल सी देयर आर लीडर्स हु आर ईयर्स एंड ईयर्स हैं, वो इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, इसका साथ दे रहे, उसका साथ दे रहे, दे आर डूइंग द बेस्ट कि वो पावर में रहें। यही चीज तो स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी है। वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो मैं हमेशा देखता हूँ, राइट, इफ यू हैव सीन द करंट बिहार चीफ मिनिस्टर, राइट, कितनी बार कभी इधर का सहारा, कभी उधर का सहारा है, बट इतने साल से वो लगातार चीफ मिनिस्टर है। स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी, right, capable of adapting to political, economic और cultural change to retain influence. सेम चीज आप जमींदारों में देख लो। जब पहले जमींदारों के पावर बहुत एंजॉय होती थी, राइट, जमींदारी सिस्टम बैन हो गया, हट गया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी हो गई, एंड अब यही पॉलिटिशियंस बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्ट्रैटेजिक एडेप्टेबिलिटी, राइट, है ना, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एंड इन लोगों के पास एक और खास बात होती है कि ये अपने डोमिनेंस को मेंटेन रखते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अदर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई एम अ वेरी रिच मैन, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पैसा मेरे तक रहे और मेरे अंडर जितने भी नीचे लोग हैं, राइट, उनको मैं ना आई विल गिव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा, सो दैट ये जो डिफरेंस है, जो ये डिसप्रपोर्शन है, यहाँ पढ़ो, डिसप्रपोर्शनेट, ये हमेशा इनइक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एंड जब ये इनइक्वालिटी, जब ये पावर का गैप, जब ये वेल्थ का गैप, जब ये स्किल का गैप ये बड़ा रहेगा, तब मैं ही रूल करते रहूंगा, है ना। तो ये है, राइट, दे रिप्रोड्यूस देयर डोमिनेंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अदर्स थ्रू, चाहे नेटवर्क हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, चाहे गेट कीपिंग हो, कुछ भी करते रहे, बट ये औरों को ये चीज नहीं देने देते। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन उन पर्टिकुलर लीडर्स के पास है, वो सिर्फ अपने तक रखेंगे, नीचे तक जाने ही नहीं देंगे। अब नीचे वाले को पता नहीं क्या डिसीजन लेने वाला है, बूम, ठीक है, ऊपर डिसीजन लेके अपने आप में अपना फायदा कर दिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एलीट इज, स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी, है ना, स्ट्रैटेजिक अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। दे आर रिप्रोड्यूसिंग देयर डोमिनेंस वाया रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स, राइट, दे हैव सर्टेन स्किल्स, they have disproportionate amount of power, wealth, status, skill,
influence, right, over all the political, economic, cultural aspect, and as a result, ठीक है, यही लोग पावर में रहते हैं, यही लोग पावर में रहते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी सर कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, सेम आपको यहाँ पे एक पावर का भी तो दिख रहा है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, है ना? यस, ठीक है। एंड लिंक इट टू द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर भी यही कहती है कि पावर always gets concentrated in the hands of few elites in every field, in every field, ठीक है। अब सर जब आप पावर टॉपिक क्या हमारे सिलेबस में है और आप पढ़ाओगे, हाँ ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो लिंकेज वाला टॉपिक जो कहते हैं ना, लिंक करना एक सिलेबस का पार्ट को दूसरे से, सी, तो ये वाला टॉपिक भी आपका ऐसे ही कवर होगा। तो जब एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर लिखोगे तो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी लिखोगे। इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, राइट, द पावर गेट्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एलिट्स, एलिट्स ही रूल करते हैं, ठीक है, राइट। मासेस आर सुपरफ्लुअस, दे आर पैसिव, ठीक है, दे कैन नॉट रूल, ठीक है, पावर विल नेवर गो टू देम। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और हर फील्ड में ऐसा हो रहा है, ठीक है। नॉट ओनली यू कैन से इन पॉलिटिक्स, लुक एट क्रिकेट, क्रिकेट में कैन आई कॉल विराट कोहली एज एलीट? यस, बिल्कुल, आप देखो, ठीक है, राइट, रिसेंटली यू वुड हैव सीन, ठीक है, द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विनिंग, there were many players who did very well, उतना मीडिया में नहीं आया, everywhere it was about विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, elite, right, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझो, they have exceptional skills, ठीक है, they have exceptional influence, right, ठीक है, they have disproportionate amount of, you can say, status, wealth, and as a result they concentrate the power, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ पूरे डिस्कशन को, तो मैं सिंपली इस स्लाइड में समराइज कर सकता हूं दैट सर एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, दैट पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन स्मॉल एलीट ग्रुप, राइट, मासेस हैव लिटिल इन्फ्लुएंस और ओवर एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग, राइट, इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेशन जो हो रहा है, लोगों का दिख रहा है, वो सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ सिंबॉलिक है, ठीक है, राइट। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, बस वोट दो जाओ, इतना ही है डेमोक्रेसी में, राइट। इट इज नॉट की पावर विद द मासेस, नहीं, नॉट सब्सटैंशिएटिव, कोई रियल ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती है, राइट। इनका ये मानना है सब्सटैंशिएटिव मतलब रियल, राइट, ठीक है, ट्रूली डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, राइट। इनका मानना है डेमोक्रेसी इज अ प्रोसीजर ऑफ व्हाट, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, है ना। और ये चीजें वह लिखी है, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसीजर, है ना। और इसीलिए इस थ्योरी को प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी विच व्यूज डेमोक्रेसी एज नथिंग बट अ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, अ प्रोसीजर टू इलेक्ट whom? Elites. Simple as that, right? Simple as that. यानी डेमोक्रेसी क्या है? इट इज नथिंग बट कॉम्पिटिशन बिटवीन एलीट्स एंड नॉट जेन्युइन पीपल्स रूल, क्योंकि लोगों को भी कभी पावर आ ही नहीं रही है, राइट, ठीक है। एंड दिस रूल गेट्स री इन्फोर्स्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, राइट, टेक्नोक्रेसी, अभी हम बात करेंगे, राइट। ये सब लोग, ठीक है, एलीट के डोमिनेंस को मेंटेन रख रहे हैं। दैट इज व्हाई यू विल सी इवन द ब्यूरोक्रेट्स, है ना, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड, कहा जाता है ना, इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एलीटिस्ट इन नेचर, यही है, ठीक है, फाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। थिंकर्स हु आर सपोर्टिंग दिस थ्योरी ये कहते हैं कि देखो सर, गवर्नमेंट कैन बी, ठीक है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बट इट इज नेवर बाय द पीपल। बाय द पीपल नहीं होता, इनफैक्ट मासेस को तो इसमें बाय बाय कर दिया जाता है, बाय बाय, राइट, बाय बाय, है ना, ये हो जाता है, ठीक है, राइट। ये भीड़ ना, ये कभी पावर में नहीं आने वाली, पावर में ये जो एलीट है, ठीक है, यही रहने वाले हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेस, ठीक है। अब इसी को ही एक स्टेप आगे, ठीक है, एक थिंकर है, ठीक है, मैक्स वेबर एंड शम्टर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सर देखो, ठीक है, इसी चीज को इन्होंने मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी से प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि सर डेमोक्रेसी को आप एक फ्री मार्केट की तरह लो, मार्केट, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, है ना, ठीक है, जहां पे
जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब अपने कुछ बेच रहे हैं, आलू ले लो, बैंगन ले लो, राइट, लौकी ले लो, केला ले लो, एंड आप खरीद कैसे रहे हो? वाया वोट्स। आप वोट्स दे रहे हो, खरीद रहे हो, दे रहे हो, खरीद रहे हो, सिंपल, ठीक है। सो पीपल आर नथिंग बट जस्ट बाइंग द पॉलिसीज बाय वोटिंग, सिंपल, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस वेयर वोटर्स आर कंज्यूमर्स एंड दीज leaders are political entrepreneurs selling you their policies, simple as that। अपनी पॉलिसी पैकेज बेच रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। एंथोनी डाउन्स ने बोला दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, राइट। मार्केट मॉडल, डेमोक्रेसी सीन एज अ मार्केट, ठीक है, टू जस्ट बाई वोट्स, ठीक है, टू जस्ट बाई वोट्स एंड सेल पॉलिसीज, सिंपल एज दैट, ठीक है। पार्टीज दे एम टू विन द इलेक्शन, ठीक है, द गोल इज वोट मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट आइडियोलॉजिकल प्योरिटी। हमें अपने आइडियोलॉजी से बात नहीं करनी, हमें तो बस चुनाव जीतना है, बस, दैट्स इट, वी वांट टू विन एट ऑल कॉस्ट, ये चीज देखा जाता है, राइट। तो इसी थ्योरी को ही आगे मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, राइट, प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी इज सीन एज अ प्रोसीजर, डेमोक्रेसी इज सीन एज अ प्रोसीजर, ठीक है, फाइन। देन इसमें देखिए वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जो थिंकर है जिन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी, राइट, काफी अपने वर्क्स वगैरह करे, इज पैरेटो, राइट। एंड पैरेटो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इस पे देखिए शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, राइट, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, ठीक है। तो क्या है ये सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का कॉन्सेप्ट? नाम में लिखा है सर्कुलेशन, मतलब ऐसे 1, ठीक है, E1 E2 देन E1 देन E2 ऐसे, बस, सिंपल एज दैट, ठीक है। यानी ठीक है, क्या है, व्हाट इज दिस सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, ठीक है, यानी एक इलीट 1 से एक इलीट 2 पावर डेमोक्रेसी में बस यही होती रहती, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, दैट पावर इन एनी सोसाइटी, ठीक है, इज ऑलवेज हेल्ड बाय अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इलीट्स, ठीक है, एंड ओवर अ टाइम इट गेट्स व्हाट, ओवर अ टाइम इट गेट्स और इट रिसाइकल्स बाय अनदर इलीट। यहां से यहां चली जाएगी, यहां से यहां चली जाएगी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ठीक है, ऐसे चलती है। बट बीजेपी कांग्रेस चलती, उसमें भी आप देखोगे फ्यू इलीट्स के हाथ में ही पावर होती है, फ्यू इलीट्स के हाथ में ही पावर होती है, मासेस पे कभी भी, ठीक है, ये जो हमारे मासेस है, ये भीड़ है, पावर नहीं, ठीक है, पावर हमेशा 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 ऐसे ऐसे घूमती रहती है, बट मासेस पे कभी भी पावर नहीं आती, ठीक है। और इसीलिए ना, राइट, इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसपे एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल द सोसाइटी, आप देख लो, इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, मतलब समझो, ठीक है, राइट। क्या है इसका, ये पैरेटो ने बोला, ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठाओगे, जितनी भी आप हिस्ट्री, आप कोई भी सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, यू विल फाइंड दैट वो जो हिस्ट्री लिखी गई है वो इलीट्स द्वारा ही लिखी गई है। तो कहते हैं ना, ठीक है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, हिस्ट्री इज रिटन बाय रूलर्स। गरीब आदमी कभी हिस्ट्री नहीं लिखता, रूलर्स लिखते हैं। एंड हु आर द रूलर्स? द एरिस्टोक्रेट्स, द इलीट्स। और यही लोग ने हिस्ट्री लिखी है, यही लोग ने आगे करी, ठीक है, फाइन। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, दैट जितनी भी आप पास्ट उठा लो, कितना भी आप पास्ट चले जाओ, ये थ्योरी हमेशा वैलिड है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आप देखोगे, हर कोई भी हिस्ट्री में आप जाके देख लो, ठीक है, राइट, हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड, ठीक है, राइट, पावर हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। इन्हीं को आप एलिट्स बोलते हो, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स द रिच पीपल, ठीक है, राइट, द पीपल विद, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, स्टेटस, यही लोग ही हिस्ट्री लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। कभी भी मासेस के हाथ में तो पावर आई नहीं है, ठीक है, तो कभी भी हिस्ट्री मासेस लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो पावर में आएंगे ही नहीं, सिंपल एज दैट। एलिट्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जानते हो?
ठीक है, यू कैनॉट रिप्लेस देम, ठीक है, यू कैनॉट विन ओवर देम। मासेस पे कभी भी पावर नहीं आएगी, लीड्स पे ही रहने वाली है, ठीक है, राइट, ये कंपल्सरी है, दिस इज अ ट्रुथ, इनएविटेबल, राइट, सन विल राइज टुमारो, दिस इज एन इनएविटेबल ट्रुथ, तो पावर विद द एलीट्स इज एन इनएविटेबल ट्रुथ, ठीक है, ये चीज है, दिस इज व्हाट इट इज। Right, power in a society is always held, ठीक है, by a small elite, and over a time this elite is replaced or recycled by a new elite and not the masses. ये कहना चाहते हैं, this is what the idea is, ठीक है, and Pareto ने। अब बात आती है सर सर्कुलेशन ऑफ इलीट कैसे हो रहा है, ठीक है, अगर आपने बोला सर एक इलीट पे पावर है तो दूसरे पे कैसे चली गई, चलो मासेस पे नहीं जा रही है, दूसरे पे कैसे चली जा रही है ये बताओ, ठीक है, राइट, ये कैसे हो रहा है ना, तो आप समझो ये कॉन्सेप्ट देते हैं इलीट डीजेनरेशन। डीजेनरेशन मतलब डीके, कि देखो इनका मानना है कि कोई भी जो जितने भी इलीट होते हैं वो अपने टाइम के साथ क्या होते हैं, वो अपने टाइम के साथ डीजेनरेट करते हैं, डीके करते हैं, राइट, ठीक है। अब ये डीके कैसे होता है, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर बंदा पावर में आया, ठीक है, ओवर द टाइम क्या हो गया, ओवर द टाइम वो डीके करने लग गया, कैसे, लेट से वो करप्ट बन गया, वो इनएफिशिएंट बन गया, वो बूढ़े हो गए, है ना, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या है, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी है या द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल है वो घटती है, राइट। अब आना स्टार्ट हो जाते हैं न्यू इलीट्स, बट आपने तो बोला था ये न्यू इलीट्स तो कोई है ही नहीं, ये मासेस में से ही आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो समझो, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये न्यू इलीट्स मासेस में, तो मासेस में पावर चली गई, नहीं, डायग्राम पे कोई इन्हीं में से एक बंदा यहां आएगा, बट एक वो बंदा आएगा, लेट से ये वाला आ गया, लेट से ये वाला बंदा आ गया, अब ये बन जाएगा, सब लोग नहीं आ गए, समझना। मैं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट ने पूछा सर मासेस पे पावर आ तो गई, एक इलीट जब डिग्रेड करेगा तो देखो मास से आ गया, अरे एक बंदा आया ना, ठीक है, आप खुद सोचो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल के आई थी, ठीक है, लेट्स जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, आम आदमी पार्टी, शुरू में वो कहां से निकले, वो इसी आंदोलन से तो निकले थे, एंड दे रोज टू पावर लाइक एनीथिंग, बट देन दे बिकेम द न्यू एलीट, तो पीपल ने बाहर कर दिया, अब कोई और आ गया, है ना, राइट, द पार्टी गॉट रिड्यूस टू जस्ट फ्यू पीपल, है ना, उन्हीं का ही नाम चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी और सीन एज की नहीं अरविंद केजरीवाल, ठीक है, सिमिलरली बीजेपी सीन एज मोदी जी, है ना, सिमिलरली कांग्रेस इज सीन एज राहुल गांधी, तो ये क्या है, हर पार्टी में ना इलीट के हाथ में ही है, आप समझो, दिस इज व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ इलीट, है ना, दिस इज व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ इलीट, ठीक है, राइट, न्यू इलीट्स emerge from the non elites due to talent, ambition etc, ठीक है, एंड इसी की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन चलता रहता है, स्टैग्नेशन नहीं होता, ठीक है, ये चीज आप समझिए, बट इन नो केस पावर गोज टू द मासेस, मासेस पे कभी पावर नहीं जाती, मासेस हमेशा पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं, वो पॉलिसी के वो लेते जाते हैं, बट आती पॉलिसी इधर से है, रियल पावर शिफ्ट नेवर टू द मासेस, never, only from one elite group to another, और इसीलिए ये बोला जाता है कि जब जब रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, या जब जब कोई रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, राइट, हमेशा एक न्यू, आप ऐसे कह सकते हो, रूलिंग क्लास आई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्लासलेस सोसाइटी आ गई, कि सब पे बराबर पावर चली गई, ठीक है, ऐसा कितने भी रेवोल्यूशन देख लो, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो, ठीक है, कोई भी रेवोल्यूशन देख लो भाई, अगर सब इक्वल हो जाते, सब पे बराबर पावर आ जाती तो सब पे इक्वल हो जाते, ठीक है, पावर विद द मासेस मीन सब बराबर इन स्टेटस, है ना, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई यू कैनॉट हैव अ क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, और इसीलिए आप यहाँ पे बहुत तगड़ा लिंकेज मार सकते हो, ठीक है, मार्क्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, एंड यू कैन क्रिटिसाइज द मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्योंकि हम पढ़ेंगे मार्क्स का मानना है कि अल्टीमेट गोल होता है क्लासलेस सोसाइटी का, है ना, क्लासलेस सोसाइटी जहां पे सब बराबर होंगे, ठीक है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग, ठीक है, राइट,
बट दिस रिमेन्स अ मिथ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओलिगार्की इज द आयरन लॉ, अभी हम देखेंगे। ओलिगार्की मीन्स पावर विद द फ्यू, दिस इज द आयरन लॉ, ये चेंज नहीं होगा। एलिट्स आर इनएविटेबल, ठीक है। तो हर सोसाइटी में देयर विल बी रूलर्स एंड देयर विल बी रूल्ड। कोई एक सोसाइटी हम ऐसी बना ही नहीं सकते जहां पे सब इक्वल हो, ठीक है, सब पे बराबर पावर हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पावर। एलीट 1 से एलीट 2 में ही जाएगी। अगर रेवोल्यूशन हुआ है, राइट, एक तो पर्टिकुलर सरकार थी, दे वर नॉट रूलिंग इन द फेवर ऑफ द पीपल, उनको लोगों ने आगे बाहर फेंका है, बट अगेन वो लोग जब पावर में आए उसमें से भी कुछ के हाथ पे पावर गई, बाकी अब नॉन मासेस, नॉन एलीट्स बन गए, वो बैक टू ऑफिस चले, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझना, ठीक है, राइट। और हमेशा ऐसा देखने को मिला, अगर मैं आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दिखाऊं, राइट सर, आप हिस्ट्री में जाके दिखाओ, आप जो कह रहे हो कि ये, ठीक है, द एंटायर हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एलीट्स, ठीक, आप देखो हिस्टोरिकल फेज, लेट्स से पोस्ट मुगल में जाओ, ठीक है, तब कौन था एलीट? ओल्ड एलीट थे, फ्यूडल लॉर्ड, ठीक है, राइट। अब जैसे ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, है ना, ये चीज हो गई, ठीक है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में यू फाइंड कॉलोनियल ब्यूरोक्रेट्स, दे वर एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ पावर्स, है ना। देन उसके बाद न्यू एलीट, अब के पास जब इनका डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ? पॉलिटिकल लीडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पावर आ गई। प्रेजेंट टेंड में आप देखो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डायनेस्टीज और यही लोग के पास पावर थी। देन आज के जमाने में एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया, एलीट्स, टेक्नोक्रेट्स, ठीक है, इनके पास आपके पावर है ना। तो जितनी भी आप हिस्ट्री की सोसाइटी उठा लो, जितना भी आप पहले हिस्ट्री में जाके देख लो, राइट, डे वन एलीट फ्यूडल लॉर्ड गॉट रिप्लेस बाय ब्रिटिश एज द एलीट, है ना, ब्रिटिश गॉट रिप्लेस बाय, ठीक है, colonial bureaucrats as the elites, they got replaced by leaders, and today, right, one set of generation is getting replaced by entrepreneurs, media elites, ये आपको दिखते जा रहे हैं, ठीक है, हर फील्ड में दिख रहा है, इन एवरी फील्ड, ठीक है। डोंट इवन थिंक इसे पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं elitist theory of democracy, but it is very much linked to elitist theory of power, है ना। elitist theory of power भी यही बात कहता है, ठीक है। सर, क्या ये आपने बताया हर सोसाइटी में होता है, क्या सोशलिस्ट कंट्रीज में भी होता होगा जहां पे, ठीक है, देयर इज अ वेरी मच काइंड ऑफ इक्वलिटी, जहां पे कहा जाता है भाई इट इज रियल पीपल्स रूल, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, यस, इवन इन सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना आप देख लो, ठीक है, यू विल सी वहां वन पार्टी तो है, बस उस वन पार्टी में भी फ्यू एलीट्स है, राइट, द प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग एंड उनके कुछ लॉयलिस्ट, उन्हीं के हाथ में ही पावर है, ठीक है। चाहे वो सोशलिस्ट कंट्री हो, चाहे वो लिबरल कंट्री हो, डेमोक्रेसी हो, पावर ऑलवेज लाइज विद द एलीट्स, ठीक है। और इसीलिए सोशलिस्ट कंट्रीज को तो और ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि सोशलिस्ट कंट्रीज में तो बेचारे लोगों पे एलीट चुनने की आजादी नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही एलीट है, मोनोलिथिक एलीट्स है। चलो अमेरिकन कंट्रीज हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंडिया, या फिर डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया, यहाँ पे भी एलीट्स के पास है, बट एटलीस्ट ये तो है कि चलो यार इस बार एलीट को मैंने कांग्रेस को चुन लिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनको बाहर करके मैंने बीजेपी को चूज कर लिया, ठीक है, राइट, ये तो मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट आई कैन चूज माई एलीट। सोशलिस्ट कंट्री में तो ये भी नहीं है, ठीक है, राइट। तो सोशलिस्ट कंट्रीज तो और बुरी सिचुएशन में देखा जाए, बिकॉज दे कैन नेवर रिप्लेस देयर एलीट्स, they can never choose their elites, right? Why? Because their elites are called as monolithic elites, monolithic है, one elite और वही elite रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअली में पता है ये थ्योरी क्यों आती है, elitist theory of democracy, ये जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स है ना, इन्होंने ना वेस्टर्न कंट्रीज को खूब सुनाया, ठीक है, खूब उनकी धुलाई करी, उनसे बोला कि भाई तुम लोग कहते हो तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ पीपल है ना, फाइन, कहाँ है तुम्हारे देश में रूल ऑफ पीपल, राइट। तो ये लोग फिर लेके आते हैं एलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहते हैं देखो हमारे में तो फिर भी अच्छा है, तुम्हारे में तो ये भी नहीं है, एटलीस्ट हम एलीट्स को चूज तो कर रहे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, राइट।
ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसी में ही नेक्स्ट एक थिंकर है सी राइट मिल्स। इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करा, है ना, इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करा एंड इन्होंने अपनी एक बुक निकाली द पावर इलीट, ठीक है। उसमें भी यही बात करी गई कि सर रियल पावर जो मॉडर्न सोसाइटीज में है वो कुछ इलीट के हाथ में है, राइट। एंड ये सारे इलीट जो है ये इंटरकनेक्टेड है, ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एंड इन्होंने एक्चुअली पूरा एक स्ट्रक्चर बताया, है ना, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कि देखो पावर इलीट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राइट। जैसे मिलिट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सब एक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, राइट। और यहां एक्चुअली में जो पावर्स है इन्हीं के टॉप लीडर्स के पास एंजॉय होती है। These elites are always interconnected. They know each other. They share backgrounds, coordinate decisions, forming a tight-knit ruling circle. You will see suddenly, you can say bureaucrat becoming a politician. Suddenly, a businessman becoming a politician. Sir, ये इमेज बहुत फेमस है, आया ना, इलॉन मस्क एंड ट्रम्प, राइट। ठीक है, इंडिया में भी आपको एग्जाम्पल दिखते हैं, यू विल फाइंड, ठीक है, राइट। जो ज़्यादा, ठीक है, बिजनेस क्लास वगैरह इन्हीं के ही आप देखो ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में वगैरह, राइट। सो ठीक है, दीज इलीट मेंबर्स दे मूव बिटवीन द रोल्स, अ टॉप ब्यूरोक्रेट बिकमिंग अ यू कैन से कॉर्पोरेट एडवाइजर एंड वाइस वर्सा, है ना, ठीक है, बिकमिंग अ पॉलिटिशियन। और इस क्रिस क्रॉस इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट की वजह से इलीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। दीज आर कॉल्ड एज पावर इलीट्स, राइट। और बेचारे मासेस, उनका यही हाल हो रहा है, ठीक है। दे आर पैसिव, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर अनइन्फॉर्म्ड, दे आर पॉलिटिकली डिसएंगेज्ड। उनके पास कुछ नहीं है सिवाय टू एक्सेप्ट द डिसीजंस मेड बाय द एलिट्स, ठीक है। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू चैलेंज देम, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड यही इवन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल बिजनेस, एक ब्यूरोक्रेसी के बीच एक ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस देखने को मिलता है, क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है ना, ठीक है। कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन देखने को मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब व्हेन दे गॉट एक्सपोज वी सॉ हाउ दिस कॉर्पोरेट पीपल वर फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट कर रही थी। डिफेंस डील्स होती हैं, है ना, ठीक है, राइट। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर, उन्होंने यूएसए को मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस बोला था, कॉम्प्लेक्स मिलिट्री, ठीक है, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इनका मानना था कि राइट दीज इंडस्ट्रीज हु आर्म, हु प्रोड्यूस डिफेंस वेपन्स, राइट, दे एक्चुअली स्पॉन्सर, ठीक है, द पॉलिटिशियंस, राइट, एंड देन द पॉलिटिशियंस गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर, सो दैट अगेन फायदा इसका होता है। तो इस तरीके से दीज पावर एलिट्स दे मेंटेन इन द पावर, वन हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, अदर्स हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइन। ये आपको यहाँ पे दिखता है एंड दैट इज वाई यू सी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यूज इन इंडिया, लॉबिंग कंटिन्यूज इन इंडिया, मीडिया इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज इन इंडिया, राइट। दे ऑल सपोर्ट इलीट डोमिनेंस, राइट। पब्लिक डिस्कोर्स को इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इलीट्स ही पावर में रहेंगे, राइट, ठीक है, राइट, यस। बट चेंज ज़रूर होते हैं, ठीक है, राइट, चेंज ज़रूर होते हैं, बट इलीट ही हमेशा पावर में रहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द थ्योरी। तो ये हमने डिस्कस किया, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है, इस पर्टिकुलर थ्योरी का पार्ट 1। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर थ्योरी का पार्ट 2, बिकॉज आई डोंट वांट द वीडियो टू गेट वेरी लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एक बार में फिर अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई विल बी डिस्कसिंग विद यू यहीं से आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अभी बचा हुआ है, ठीक है, राइट, एंड देन इसका क्रिटिसिज्म वो हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। किसी का भी कोई डाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकता है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज द कोर्स, राइट, वी आर स्टार्टिंग ऑफ ऑन 23 जून। आओ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, नोट से लेके आंसर राइटिंग से लेके प्रॉपर कॉपी एनालिसिस, एंड जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, आई हैव मोर देन 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड बहुत सारे टॉपर्स मुझसे लाइव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन जयपुर,
एज वेल एज ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।